शानुल भाई जो यहाँ के कैंडिडेट है, उनका काम यहाँ की जनता बखूबी जानती है और जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसने आज तक से वादे किए हैं, उसको भी लोग बखूबी जानते हैं। इसलिए यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इस वक्त बदलाव सख्त जरूरी है। इसलिए शानुल भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उन्हें अक्सरियत से जिताएं। ये आपके पास हम लोग यहाँ पे अपील कर रहे हैं। तरफ देखो, आप फुटपाथ पे नजर डालो तो सारी जो फुटपाथ है वो एकदम बढ़िया बनी हुई है, लेकिन मालवनी का एक नंबर से मालवनी आने के लिए आप फुटपाथ देखेंगे तो चलने जैसा नहीं है। हमारे बच्चे वहाँ से आते हैं, कचरे के अंदर से चल चल के आते हैं, उर्दू के बच्चे आते हैं, हिंदी वाले बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, लेकिन मालवनी के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मालवनी वाले क्या करेंगे हमारा, ऐसा बोला जाता है। इसलिए आपके बीच में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के एक तड़पदार उम्मीदवार, एक मेहनत करने वाले उम्मीदवार आपके बीच में आए हुए हैं। आप लोग जो है इनका स्वागत करिए। 8 नंबर इनका मशीन में बटन है और आप लोग जो है 20 तारीख को इस बटन को दबा के आप लोग जो है इनको विजयी बनाइए। मेरे प्यारे पत्रकार भाई और बहनों, आज यहाँ पर आप लोगों के सामने उलमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कैंडिडेट शानुल सैयद साहब आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद है। ये आपके इस हल्के से, इलाके से चुनाव में खड़े हैं, जिनकी निशानी है बैग, और ये बैग 8 नंबर के बटन के सामने है। ये बटन आपको इसलिए दबाना है कि इस बार इस इलाके में बदलाव सब जरूरी है। हम काफी सालों से मालवनी में देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो जरूरतें हैं हम लोगों की यहाँ की, वो आज भी जो से तो है। कोई सुविधा यहाँ पर हमारे लोगों के लिए नहीं है। बार बार हम एक डर से, हम अपने न चाहते हुए भी एक कैंडिडेट का बटन दबाते हैं और नगर सेवक से 2 बार उसे यहाँ पर हमने अमदार बना के दिया। आप लोग देख रहे हैं, 2 टर्म पूरे होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय आमदार ने आप लोगों का कितना विकास किया है, कितनी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा के दी। कितना ठीक है, आज ये मालवनी पूरे इंडिया के अंदर ड्रग्स का हब माना जाता है। दोस्तों, इस बार मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ आपके यहाँ मालवनी मलाड हल्के से। मुझे इलेक्शन लड़ने का कभी शौक नहीं था। मुझे ये था उम्मीद कि यहाँ पर 25 साल से हमारा एक मुस्लिम भाई, जो अपने आप को अपना भाई कहता है, यहाँ पर हुकूमत उसकी चल रही थी। लेकिन अगले 1.5-2 साल से कुछ हालात ऐसे हुए कि मालवनी में 1.5 फुट का बीजेपी का लीडर आके मालवनी की जनता को चैलेंज करके चला जाता है। उसके बाद वो कहता है तुम्हारी मस्जिदों में घुस जाऊंगा, और उसमें जब हमारे लीडर चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, तो एज अ मुसलमान मुझे ये दुख होता है कि भाई इनको हमने लीडर बना कर भेजा इतने साल, लेकिन अगर कोई हमारे मालवनी के मुसलमानों को धमकी देके जा रहा है या हिंदू मुस्लिम में झगड़ा पैदा कर रहा है, तो एक आमदार का काम होता है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन यहाँ के आमदार उसमें फेल हुए। इसके बाद नासिक के अंदर एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर देता है, उसके खिलाफ भी वो नहीं बोलते। तो मैंने ये सोचा कि जब ये सिर्फ इलेक्शन के मुसलमान है कि इलेक्शन में आते हैं तो बोलते हमारे भाई, लेकिन इलेक्शन के जाने के बाद जब मालवनी के हमारे भाइयों पर कुछ मुद्दा आता है तो ये अपने पार्टी के वफादार हो जाते हैं, फिर ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ उतरा। दूसरा, यहाँ का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रहा है।
मालवनी के हालात बहुत खराब है, यहाँ ड्रग्स बिक रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे ये हाथी हॉस्पिटल, ये वाला वो वाला हॉस्पिटल, बसों के धक्के, बहुत सारी चीजें हैं। अभी 7 बजे हीना होटल पे हमारी सभा है, इंशाल्लाह एक एक मुद्दे प्रूफ के साथ वहाँ रखूंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 20 तारीख को इलेक्शन के दिन 8 नंबर का बटन दबाइए, मेरी निशानी बैठे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस तरह से मैदान में उतरा है। देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मुंबई के अंदर 7 कैंडिडेट दिए हैं, उसमें से ये मलाड मालवनी ने कैंडिडेट दिया है और मुझे कैंडिडेट बनाया है। अब मैं मजबूती से उतरा हूँ, ये मेरी रैली देख सकते हैं, स्थानीय मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे लोकल जो आमदार रहे और यहाँ भाजपा के लोग भी जो रहे वो काम कुछ किया नहीं गया है। आप अभी यहाँ घूम रहे होंगे, आपने डेवलपमेंट कितना हुआ देख लिया। आपकी पार्टी क्या क्या एजेंडा लेकर लोगों के बीच जा रही है? हमारी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा, हमारा नारा ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। दूसरा हमारा नारा है, हमें अभिमान है बाबा साहब के संविधान। तो ये तो एक हमारे नारे हैं। और मुद्दे तो डेवलपमेंट को लेकर जो धर्म की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ सद्भाव बनाए रखना, ये हमारे मेन बेसिक मुद्दे हैं। आप लोग किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे? जिस तरह लड़ी जाती है संवैधानिक लड़ाई, हम लोगों के पास जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, लोगों से उम्मीद करेंगे कि हमको वोट करें अगर उनको बदलाव चाहिए, क्योंकि इतने सालों से बदलाव हो नहीं रहा है। तो यही सब रणनीति के तहत हम लड़ेंगे और उनकी नाकामियों को उजागर करेंगे। अभी हमारी 7 बजे सभा है ना होटल पे, यहाँ पे हम यहाँ के लोगों ने कितना काम किया है, क्या क्या तरक्की कराई, हर चीज़ गिनाएंगे। आपको क्या लगता है मुसलमान को सिर्फ एक वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आज तक मुसलमान को इसी के लिए तो वोट ही किया जा रहा है। मुसलमान को डराते हैं, बोले हमको नहीं दोगे भाजपा आ जाएगी। जनता से क्या हिंदू को डराती है कि भाई हमको नहीं दोगे तो वो आ जाएगी। अरे भाई, हम दे के भी हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? इतने सालों में हमने इतने साल से कांग्रेस को देते रहे, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। यहाँ भी हम कांग्रेस को देते रहे, 3 नंबर की मस्जिद बंद है। 1-1.5 फुट का राणे आता है, गाली बक के चला जाता है। हमारे 6 फुट के आमदार कुछ बोलते भी नहीं है। मेरे को कोर्ट जाना पड़ता है, मैं पिटीशन डाला हूँ राणे पे। एक शख्स हमारे नबी रसूल के बारे में गुस्ताखी कर जाता है, आमदार चुप लॉलीपॉप लेके बैठे रहते हैं। तो क्या करें, हमको मजबूरी में आना पड़ा फील्ड में। लोगों से क्या अपील करना चाहिए आप? मैं लोगों से यही चाहता हूँ, अगर आप सद्भाव और डेवलपमेंट चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, तो हमारी जैसी पार्टियों को लाइए। ये दूसरी जो बड़ी पार्टियाँ, ये जहाज, ये सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बाद में होटलों में बैठ के चुपचाप खाना एक दूसरे के साथ ही खाते हैं। ठीक है, चलो।